हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट कंप्यूटर स्टडी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बट आपके पास प्रॉब्लम यहाँ है कि आपके पास ना कोई एक बुक अवेलेबल है जिसमें आप सारा का सारा कोर्स अवेलेबल हो, ना ही आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाइन टू लाइन इसकी स्टडी की जाए। इसी बात को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम बात करेंगे आज ट्री की। तो स्टूडेंट, हम ट्री यहां क्यों पढ़ रहे हैं जबकि हमारे पास स्टैक और क्यू अवेलेबल है। स्टैक और क्यू इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, वेयर एज ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जब हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हम किसी भी डाटा को एक्सेस कर सके एट एनी टाइम, तो हमने यहां पर ट्री की बात करी, ठीक है, यूज किया ट्री को। अब ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम सबसे पहले उन ट्री की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता कैसा है। It can contain number of nodes or it can contain a special node. It can contain a special node called root. ट्री में नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं और इसके पास एक स्पेशल नोड होता है जिसको हम रूट कहते हैं। ओके, अब ये यहां पर एक ट्री का स्ट्रक्चर बना देता ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो स्टूडेंट, यहां पर आप देखें तो इसके पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 2, और इसके पास नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कितने हैं 1 2 3 4 5। अब यहां पर किसको हम चिल्ड्रन कहेंगे, किसको एज कहेंगे, किसको नोड कहेंगे, इसकी बात करते हैं। सबसे टॉप पर जो होगा इट इज कॉल्ड रूट, एंड ये लास्ट नोड जो होंगे वो आपके होंगे लीफ नोड्स। और जो कनेक्टर है किसी नोड के बीच में, कोई भी दो नोड है उनके बीच में जो कनेक्टर होगा इट इज कॉल्ड एजेस, एच। यहां पर हम अब बात करते हैं सब ट्री की और हाइट की। आप यहां देखें तो ये जो एक हम यहां से स्ट्रक्चर लें तो ये खुद में एक ट्री है, ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ट्री। ये जो ट्री है ये किसी का ट्री का पार्ट है, इट इज कॉल्ड सब ट्री। इट मींस ये होगा आपका सब ट्री। ओके, एंड यहां पर हम बात करें तो ये जो दोनों नोड हैं ये लीफ नोड तो है ही सही, इसके साथ साथ ये सिबलिंग्स भी है। सिबलिंग्स का मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे, अगर वो सिबलिंग्स का मतलब नहीं जानते तो इट मींस जैसे आप ब्रदर सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये सिबलिंग्स होगा जो इसके साथ में होगा। एंड यहां पर हम इसकी हाइट की बात करें तो रूट से लेकर लीफ नोड तक जो पूरा पर्टिकुलर होगा इट इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ ट्री। रूट से लेकर लीफ नोड तक जो है वो इसकी हाइट है। तो हमने यहां पर बात करी सबसे टॉप पर जो होगा वो रूट होगा, और किसी भी दो नोड के बीच का जो कनेक्टर है वो सारी एजेस हैं, और यहाँ पर एक ट्री के अंदर आपको सब ट्री अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका सब ट्री होगा, और जो दो नोड्स या उसके 2 एंड मोर नोड्स जो होंगे एक साथ एक ही लाइन में है तो वो क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। जैसे यहाँ पर डी ई एफ जी एच ये सारे के सारे सिबलिंग्स हैं। ओके, और लास्ट में जो होगा नोड ट्री का लास्ट नोड जो होगा उसको हम कहेंगे लीफ नोड।
ओके। और यहां पर हाइट की बात करें तो लीफ नोड और रूट नोड, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यहां पर हाइट होगा। ओके। अब यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। इसमें कुछ और पॉइंट्स हम ऐड कर लेते हैं। रूट, एजेस, सब ट्री, ठीक है। एवरी चाइल्ड has only one parent। किसी भी चाइल्ड की बात करें हम तो उसके पेरेंट, जो नंबर ऑफ पेरेंट जो होंगे वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे ये है, इसके पेरेंट की बात करें तो यहां पर इसका पेरेंट नोड है बी, ठीक है, दिस इज द पेरेंट नोड, ठीक है। तो डी की बात करें, डी का पेरेंट नोड है बी, कितने डी के कितने पेरेंट नोड है, सिंगल। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि एवरी चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट, उसके पास सिर्फ वन पेरेंट होगा। किसी भी आप नोड की बात करें, इसके नोड की बात करें आई की, तो आई का पेरेंट है सी, सी के पेरेंट की बात करें ए। बट अ पेरेंट कैन हैव नंबर ऑफ चाइल्ड, पेरेंट नंबर ऑफ चाइल्ड। यहां हम किसी भी पेरेंट की बात करें, उसके चाइल्ड की बात करें तो ए, अगर ए की बात करते हैं, ए इज अ पेरेंट, तो यहां पर नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, 2, बी और सी। और बी की बात करें, बी अगर पेरेंट हम कंसीडर करते हैं तब उसके नंबर ऑफ चाइल्ड की बात करें 1 2 3 4 5 डी ई एफ जी एच, नंबर ऑफ चाइल्ड कितना हो गया, 5। तो यहां किसी भी पेरेंट के नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट किसी भी चाइल्ड के सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्री की। एज जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट। जैसे इस एज की बात करें तो ये एज जो है इस रूट से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट मतलब वहां से इमिट हो रही है, निकल रही है। और इस एज की बात करें तो ये इनडायरेक्टली रूट से आ रही है, ठीक है। ये जो एज है ये डायरेक्टली रूट से आ रही है, बट यहां इस एज की बात करें तो ये इनडायरेक्टली रूट से आ रही है, बिकॉज ये रूट नहीं है, ये जो एज है ये यहां से आ रही है आई से, बट ये रूट नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली रूट से ही ऑर्गेनेट हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्री की। टाइप्स ऑफ ट्री में हम एक एक ट्री को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बारे में सारा, जैसे रोटेशन किस तरह से होगा एवियन ट्री में, और जो आपका बीएसटी है वो क्या होता है, और इसके प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल किस तरह से किए जाएंगे, ये सारी बात करने वाले। तो टाइप्स ऑफ ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ट्री की। सेकंड है बाइनरी ट्री, थर्ड है बीएसटी। बच्चों बीएसटी जो है आपके बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। फोर्थ एवीएल ट्री, फिफ्थ हीप ट्री। हीप ट्री में हम मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप की बात करने वाले हैं। सिक्स्थ है जनरल बाइनरी बीएसटी, एवीएल, हीप ट्री एंड स्प्लिट ट्री। सेवंथ है बी ट्री एंड एट्थ है बाइनरी ट्री बीएसटी, एवीएल, रेड ब्लैक ट्री। जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, हीप ट्री, स्प्लिट ट्री और बी ट्री, रेड ब्लैक ट्री। तो सबसे पहले हम जनरल ट्री से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया है इट इज द जनरल ट्री, ठीक है।
जनरल ट्री में क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे सिंपल जो होगा आपके जनरल ट्री होगा, और आपके क्वेश्चन कहां से आएंगे पेपर में ये भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका फोकस वहीं रहे और उसी चीज को आप ध्यान से पढ़ें। एक आप बीएसटी की बात करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री, आप इसको ध्यान रखें। उसके अलावा एवीएल ट्री की बात करेंगे और हीप ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये तीन जो ट्री है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज द पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो इसकी हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। जनरल ट्री, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, ठीक है। बाकी जो ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रेंट किस तरह से लगाए जाएंगे, कंस्ट्रेंट क्या होगा। बट जनरल ट्री में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, मींस अगर इसका स्ट्रक्चर ट्री की तरह है इट इज कॉल्ड जनरल ट्री, ठीक है। लाइक जैसे यहां पर हम बात करें, इसमें कोई कंस्ट्रेंट है क्या कि किसी पेरेंट के सिर्फ नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो इसमें कंस्ट्रेंट कुछ नहीं लगा हुआ कि नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे या 5 होंगे, ठीक है। इट इज अ जनरल ट्री। इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एंड ओनली फॉलो द ट्री स्ट्रक्चर लाइक दिस, ए बी सी डी ई एफ जी, इट इज अ जनरल ट्री, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके यूज की बात कर लेते हैं। टू स्टोर द हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर लाइक फोल्डर, जैसे ये जनरल ट्री जो है ये हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको और दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ, ठीक है। हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक के बाद एक लेयर चलती है और उसमें नंबर ऑफ फोल्डर चलते हैं। अब जैसा ये जनरल ट्री का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपके सपोज करो आपने कोई फोल्डर क्रिएट करा ए, उसमें नंबर ऑफ फोल्डर कितने क्रिएट करें 2, बी और सी। बी सी जो है वो आपका खाली है, एम्प्टी है, जबकि बी के अंदर और फोल्डर्स है, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल ट्री, इट इज एग्जांपल ऑफ फोल्डर्स। सेकंड बात करते हैं बाइनरी ट्री। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बाइनरी ट्री हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस। बाइनरी ट्री में ज्यादा से ज्यादा किसी पेरेंट्स के पास 2 ही नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लाइक 8 मोस्ट 2 चिल्ड्रन। सेकंड, फॉलो द स्ट्रक्चर, फॉलो ट्री स्ट्रक्चर। इसका अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में क्या होगा, ट्री आएगा, ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, बस वहां एक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। कंस्ट्रेंट क्या होगा कि किसी पेरेंट्स के पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होना चाहिए 2, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पर कोई से भी हम नोड की बात करें तो किसी भी नोड के जो चिल्ड्रन है वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ए की बात करें तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए 2 होंगे, बी और सी। बी की बात करें तो डी और ई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2। सी की बात करें तो इसका एक ही चाइल्ड है एफ, और एफ की बात करें तो उसका भी एक ही चाइल्ड है जी। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ई के कितना होगा 0, बी का कितना होगा 2, सी का कितना है 1, पर 2 से ज्यादा किसी का है क्या 3 4 5 नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ बाइनरी ट्री एज नेम सेज,
ठीक है, जैसा कि नाम ने बताया है कि बाइनरी मतलब दो। इसके यूज की बात कर लेते हैं। यूज बाय कंपाइलर टू बिल्ड अ सिंटैक्स ट्री। कंपाइलर इसको यूज करता है सिंटैक्स ट्री बनाने के लिए। यूज टू इंप्लीमेंट एक्सप्रेशन पार्सर ओनली एक्सप्रेशन सॉल्वर। एक्सप्रेशन पार्सर और एक्सप्रेशन सॉल्वर में इसको हम यूज किया जाता है। एक्सप्रेशन पार्सर और एक्सप्रेशन सॉल्वर क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज हम सिर्फ ट्री की बात कर रहे हैं। यूज टू स्टोर राउटर टेबल इन राउटर। राउटर्स जो होते हैं नेटवर्किंग में, तो राउटर्स के अंदर राउटर टेबल्स भी होती है स्टूडेंट, जो क्या करती है उसके डाटा को किस तरह से मैनेज करना है, किस राउटर की तरफ पहुंचाना है, ये सारा वर्क राउटर टेबल करती है। तो ये जो आपका बाइनरी ट्री है राउटर टेबल में भी यूज होता है। ओके, नाउ ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री। अब हम यहां पर किसी ट्री को ट्रेवर्स किस तरह से किया जाता है सबसे पहले वो बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बीएसटी। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप जो भी एग्जाम दोगे कंप्यूटर का उसमें एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि प्री ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। जो ट्री आपको गिवन होगा वहां इमेज में उसका प्री ऑर्डर क्या है, पोस्ट ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर क्या है। इसका एक आपको मैं एग्जाम बता देता हूं। अभी इसी ईयर में एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द प्री ऑर्डर ऑफ ए गिवन ट्री। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर का एक क्वेश्चन आया था। एक ट्री दिया गया था, उसका आपको प्री, इन और या पोस्ट ऑर्डर दो तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा था, वो फाइंड करना था। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक, ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड थर्ड है पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब यहां पे प्री ऑर्डर किस तरह से हम ट्रेवर्स करेंगे, मैं सबसे पहले इसका रूल लिख देता हूं। प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, यहां पर हम चिल्ड्रन की बात करें तो बाइनरी ट्री में बी का लेफ्ट चिल्ड्रन है डी और बी का राइट चिल्ड्रन है ई। ठीक है, और रूट यहां पर अगर सब सिर्फ इसी ट्री की बात करें, ठीक है, तो यहां पर हम इस सब ट्री की बात करें तो ये लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और नोड। उसके बाद हमने मान लो इसको भी कवर कर लिया और इसको भी कवर कर लिया, तो लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और नोड। ठीक है, तो यहां रूट, तो यहां पर हम इसी की बात करने वाले हैं कि किस तरह से ट्रेवर्स किया जाए। अब बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो जाता है, मान लो उन्होंने याद कर लिया, ठीक है, अच्छे से, पर जब पेपर में जाते हैं तो पेपर की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई वहां पर टाइम कॉन्शियस है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो माइंड से स्लिप हो जाती है कि प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट था या लेफ्ट राइट रूट था। ठीक है, इसको सबसे बढ़िया, सबसे सीधा सा है प्री। रूट को आप देख लें बस, ठीक है, सिर्फ रूट को देखें। लेफ्ट राइट तो हमेशा लेफ्ट पहले आएगा, राइट बाद में आएगा। ठीक है, लेफ्ट पहले ही आएगा, राइट बाद में आएगा, बस आप रूट को देखें। प्री का मतलब सबसे पहले, सबसे पहले कौन आएगा, रूट। इन का मतलब बीच में, बीच में कौन आएगा, रूट। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब बाद में कौन आएगा, रूट। ठीक है, तो प्री, इन और पोस्ट, यहां पर हम तीनों की बात कर रहे हैं तो प्री में सबसे पहले रूट आएगा, इन में बीच में रूट आ जाएगा, पोस्ट में सबसे बाद में रूट आएगा। लेफ्ट पहले ही आएगा सभी में, देखें, लेफ्ट पहले राइट बाद में, लेफ्ट पहले राइट बाद में, लेफ्ट पहले राइट बाद में। अब हम यहां ट्रेवर्स करते हैं, इसी ट्री को ट्रेवर्स कर लेते हैं। एक ट्री बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ
ठीक है, इस ट्री की हम बात करें। यहां सबसे पहले हम प्री ऑर्डर, सबसे पहले इन ऑर्डर फाइंड करेंगे, बिकॉज इन ऑर्डर जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपका स्टार्टअप है, आप इन ऑर्डर से स्टार्ट करें, उसके बाद प्री और पोस्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गेम चलता है वो इन ऑर्डर से इजी हो जाता है, उसके बाद फिर प्री और पोस्ट की बात करेंगे। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में बच्चों क्या होगा, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, रूट कहां आएगा, इन मतलब बीच में, मिडल में, लेफ्ट रूट राइट। तो हमें यहां पर सबसे पहले टॉप पे बात करते हैं रूट की। जो सिंटेक्स है वो क्या है, लेफ्ट, इसका लेफ्ट ट्री, इसका भी लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट है क्या, नहीं, इसका राइट है, रूट है क्या, हाँ है, रूट ये खुद है। ठीक है, देखो जब सब ट्री आ जाती है तो सब ट्री में क्या होता है, जिस नोड की बात करते हैं वो रूट हो जाता है, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा